हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। देखिए, हम हैं डॉक्टर रविंदर धाबाई, स्किन स्पेशलिस्ट इनके साथ। तो सर से हम बात करेंगे स्पेशली टैटू रिमूवल जो है उसके बारे में, कि टैटू अभी फोर्सेस में अनफिट है और आपको पता है कि ये आपको री मेडिकल के लिए समय नहीं मिलेगा। तो टैटू सर, टैटू रिमूवल के बारे में हमें पहले तो टैटू के बारे में बताइए कि टैटू जो बनवाते हैं वो एक तो प्रोफेशनल टैटू बनवाते हैं, एक जो गली मोहल्ले में जो टैटू बनाने वाले होते हैं, तो उन दोनों में क्या फ़र्क है? बेसिकली क्या होता है कि जो गली मोहल्ले में टैटू जो बनाते हैं वो इस तरह के होते हैं कि उनकी जो इंक होती है वो ज़्यादा डीप नहीं होती है और वो बड़े आराम से साफ़ भी हो जाता है। पर जो प्रोफेशनल टैटू जो होते हैं, जो मशीन से बनाते हैं, जो प्रोफेशनली जो बनवा के आते हैं, बड़े डिज़ाइंस बना लेते हैं, उनमें बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि उनकी जो इंक होती है वो थोड़ी डीप चली जाती है, तो उसको साफ़ करने में भी उतना ही जोर आता है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि आपको फोर्सेस में जाना है, मिलिट्री में जाना है और आपको लगता है आपके कहीं भी टैटू है, तो ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि जब अपना सिलेक्शन हो जाएगा, जब मेडिकल होने वाला होगा, तब हम उसको करवा लेंगे। पर ये सही नहीं है, क्योंकि टैटू हटाने में आपका सबसे अच्छा रिजल्ट तब आता है जब हमें हटाने के लिए टाइम मिलता है। क्योंकि टैटू हटाते ही एकदम से नहीं हट जाता है, बल्कि उसको हटाने के बाद लेज़र अपना काम कर देती है, पर आधा काम जो होता है वो हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन से होने वाला होता है। जो हमारे रिमेनेंट रह जाते हैं टैटू के, वो हमारे सर्कुलेशन के साथ धीरे 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 साफ होते हैं। तो जितना हमें समय मिलता है काम करने के लिए, अमूमन मान के चलिए अगर ये 4-6 महीने का समय हो तो हम बहुत अच्छे से उसको साफ़ कर पाते हैं, क्योंकि इसमें कई बार 3-4 सिटिंग भी करनी पड़ती है। और आप 2 सिटिंग के बीच में मान के चलिए कि आप कम से कम 1.5-2 महीने का अंतर नहीं देते हैं, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिलता है। क्योंकि कई बार टैटू हटाने के बाद में कई बार होता है कि लड़के जल्दबाजी करते हैं कि साहब आप दूसरे दिन सिटिंग कर दो या 15 दिन में कर दो। तो उसमें ये होता है कि आपका टैटू तो हट जाता है, पर उसका निशान फिर भी वहाँ रह जाता है। जो हाइपर पिगमेंटेशन होता है, अपने चोट लगने के बाद जो निशान होता है वो एक हाइपर पिगमेंटेशन होता है। तो लेजर भी एक तरह की छोटी मोटी चोट ही हम लगा रहे होते हैं, तो उसको साफ करने का समय नहीं मिलता। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि आपके मन में कहीं भी है कि आपको मिलिट्री में जाना है और आपके टैटू है, तो आपको उसको एटवंस सबसे पहला काम है कि उसको समय रहते उसको आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सही बताया सर ने कि टैटू रिमूवल के लिए कई बार ऐसा होता है, जैसे पहले हमारे स्टूडेंट भी आते रहे हैं यहाँ पे कि एक सिटिंग में भी हो गया। जैसे सर वो पंकज, एक हमारा स्टूडेंट आया था, वो फिट होने के बाद वापस मिल के भी गया, तो वो एक सिटिंग में क्लियर हो गया। लेकिन उसमें भी बड़ा संशय था, डाउट था कि नहीं होगा, एक डॉट भी यदि रह जाता है तो अनफिट कर देते हैं। तो अपने को 2 सिटिंग तो मिनिमम चाहिए, जैसा आप 2 चाहिए, 3 चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, इसमें डिपेंड करता है कि आपके पास मशीन कैसी है। तो हमारे पास जो मशीन है वो यूएसएफडी अप्रूव्ड मशीन है, बहुत पावरफुल मशीन है। परंतु हमें थ्योरेटिकल चलना चाहिए। थ्योरेटिकली टैटू 3 से 4 सिटिंग में 2-2 महीने के अंतर पे हम करते हैं, तभी हटता है। बाई चांस है कि वो 1 या 2 सिटिंग में हट जाता है। तो इसीलिए मेरा यही स्ट्रेस था कि हम अगर उसको समय रहते, अगर उसको पूरा टाइम लेकर अगर करते हैं। और एक चीज़ दूसरी बात और है, टैटू में जो नीली या ब्लैक शाही जो होती है ना, वो आप हटा सकते हैं। पर इसी में अगर लाल शाही अगर आपने डाल रखी है, उसको हटाना और मुश्किल हो जाता है और वो और ज़्यादा टाइम लेता है। तो जैसे एक बार में, क्योंकि मशीन पे डिपेंड करता है कि आप थोड़ी से उसकी सिटिंग इस तरह से करते हैं कि वो आराम से हट जाता है। पर ये बाई चांस है, हम हर बार उसको एक बार में नहीं हटा सकते। देखिए, हर बार एक बार में नहीं हटा सकते। पहले हमारे CPO-19 के कैंडिडेट्स भी आए थे कि एक सीटिंग में हट गया। और एक सीटिंग में क्या होता है कि पहले वो फूलता है, पहले फूलेगा, जैसे ही उसको सीटिंग होगी, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके पास है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके टैटू अपना क्लियर करवाएं। सर, और स्किन डिजीज़ जो है उनके बारे में बताइए कि स्किन में और कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं। जैसे दूसरी मैं एक बात कहता हूँ, छोटे मोटे इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे एक्नी है, पिंपल्स हैं, इनके लिए भी लोगों को डिस्क्वालीफाई होते हैं, मैंने देखा है। फंगल इन्फेक्शन टीनिया है, जो आजकल बहुत कॉमन है, और मैं कहूँ कि 50% पॉपुलेशन को फंगल इन्फेक्शन हो ही जाता है, जिसका ट्रीटमेंट आराम से 2-2.5 महीने का ट्रीटमेंट है। और जो स्टूडेंट आता है वो अपने मेडिकल से 10 दिन या 15 दिन पहले आता है,
टीनिया वर्सी कलर, बहुत छोटे छोटे स्पॉट्स अपने, जिसको मारवाड़ी में भभूति भी बोलते हैं, वो अपने हो जाती है। अब ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा 15 दिन में, पर उसके निशान जाने में आपको फिर 1.5-2 महीने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें जब भी, अगर आप इतनी तैयारी कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम एक बार ठीक रहता है कि आप ठीक से अपने आप को चेक कर लें या किसी डॉक्टर को दिखा लें कि इस तरह की कोई चीज़, छोटी मोटी चीज़ आपके नहीं हो जो कि आपको बाद में परेशानी हो और आपके पास समय नहीं हो। क्योंकि इन चीज़ों का बड़े आसानी से समय रहते अगर हम इलाज करते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं आती, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम से आराम से हो जाती है। पर जब मेडिकल आपके 10 दिन बाद में हो तो फिर उनको ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, मेडिकल तुरंत ही हो। और जैसे आर्मी रैली की अपन बात करें तो आर्मी रैली में अपने को 2 दिन 5 दिन का समय मिलता है। CAPF में अभी डिटेल मेडिकल के वेरी नेक्स्ट डे ही री मेडिकल होता है। तो सर ने हमें बहुत अच्छा बताया कि टैटू जो है वो समय रहते रिमूव करवाएं, और जो दूसरे इन्फेक्शंस वगैरह हैं उसको अपन समय रहते ट्रीटमेंट ले सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन, सर दाद वगैरह होता है नॉर्मल, वो कितने दिन में जैसे ट्रीटमेंट हो जाता है? दाद वही टीनिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो दाद ही है, और इसको ठीक होने में कम से कम 2.5-3 महीने लग जाते हैं। हमें बहुत छोटी सी समस्या लगती है। और एक बात मैं बता दूं, एक बार जोधपुर की बात है, वहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे आर्मी हॉस्पिटल के, मिस्टर शेखावत थे उस टाइम पे। मैंने, क्यों जोधपुर में बहुत सारे लोग ऐसे आते थे हॉस्पिटल में जब MD करते थे, तब मैंने उनसे कहा कि, मैंने कहा सर ये छोटे छोटे निशान के लिए आप क्यों निकाल देते हो बच्चों को। तब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मेरे को कही थी कि वो आपके लिए छोटा निशान है, पर मिलिट्री में अगर उसके इस तरह का कोई इन्फेक्शन है और आप कहीं छुपे हुए हो और आपके खुजली भी चल गई तो आप बाकी लोगों को भी मरवा दोगे। तो इसके लिए कि ज़रूरी ये होता है कि हम वो बच्चा लेते हैं जो एकदम पूरी तरह से फिट हो। तो समस्या छोटी सी है पर हम उसे इग्नोर ना करें और टाइम लेकर उसे बड़े आराम से ठीक किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। जी बिल्कुल, उसका वजह यही होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाके वो फोर्सेस के लिए जिम्मेदारी बन जाए, प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं सर का करता हूँ। सर एक बात मैं और आपसे जानना चाहूँगा, जो हमारे यूथ जो हैं अभी बहुत ज़्यादा, मतलब जिसको कहते हैं डिमोरलाइज हो रखे हैं कि भर्तियाँ नहीं हो रही, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, फोर्सेस में लोग जाना चाहते हैं। तो आपके पास भी काफ़ी बच्चे आते हैं, टैटू है, ये सब है, या आपका सेंटर जो है वो VLCC का जो सेंटर है यहाँ पर, उसमें भी जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, उन यूथ को सर क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश हो सकता है आपके चैनल के लिए ठीक ना हो, पर मेरा संदेश ये है कि यूथ जो है आज के दिन में पढ़ने के बाद सिर्फ नौकरी की तरफ देखता है और ये समाज में गलत प्रवृत्ति पैदा होती जा रही है। हमें एक ऐसी स्किल डेवलप करनी चाहिए। पहले के समय में, आज के दिन में स्थिति ये है कि आपको स्किल्ड लोग नहीं मिलते हैं किसी भी काम में, क्योंकि सबको नौकरियां करनी है, सबको कोचिंग करनी है। तो इतना काम है, अगर आप शहर में घूमें तो आपको इतना सारा काम मिलेगा कि आप उसको मतलब समेट नहीं पाओगे। तो नौकरी के साथ साथ हम इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर है कि हम जब तैयारी करते हैं तो हम सिर्फ जो है ना पढ़ाई को रटने के हिसाब से करते हैं। वो जो हम पढ़ रहे हैं वो हम अपने जीवन में उतारें, उस स्किल को जीवन में उतारें, और हमेशा एक चीज़ सोचें कि कुछ ना कुछ नया ऐसा सीखते रहें जो आपको जीवन में काम आएगा। और एक सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम तैयारी करते हैं तो एक मन में हमारे एक भाव रहता है कि हम जो भी करेंगे वो मेरे देश और समाज के काम आएगा, वो मेरे परिवार को पालने के काम नहीं आएगा, वो मेरे देश और समाज को करने के काम आएगा। तो आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा, आपका ओरिएंटेशन अच्छा होगा, आपका विजन भी अच्छा होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ नौकरी करने के लिए पढ़ना, सिर्फ नौकरी करने के लिए दौड़ना। कई बार मैं सोचता हूँ कि अगर ये मिलिट्री की भर्तियाँ नहीं होती तो हमारे युवा ऐसे हैं कि वो मोबाइल लेके अपने बिस्तरों में पड़े होते हैं, नौकरी करनी इसके लिए दौड़ते हैं। तो नौकरी के लिए नहीं दौड़ना, अपने आप को अच्छा मनुष्य बनाने के लिए, एक नागरिक, उपयोगी नागरिक बनाने के लिए अगर हम काम करेंगे तो हमें नौकरी भी मिलेगी, हमें काम भी मिलेगा और हम जीवन में ज़रूर सफल होंगे। बहुत बढ़िया। देखिए सर ने जैसा बताया कि ऐसा नहीं है, जैसे मैं भी आपको कहता हूँ कि सबको सब कुछ मिले, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मिले उसको हम बेहतर तरीके से करें। और हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, सर ने इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी हमें समय दिया चैनल के लिए, यूथ के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।
नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।